हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। और मैं आपको स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आज जैसे हर सैटरडे की भांति आज भी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे तो आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, और नहीं लिए हैं तो फटाफट एक कॉपी ला लीजिए, और नहीं हो तो आज के बाद से एक यूट्यूब कॉपी बना लीजिए। यूट्यूब कॉपी, जिससे जो भी मैं बताऊंगा आप उसको वर्कआउट करेंगे, और इससे काफ़ी बेहतरीन फायदा होगा आपको। तो आइए एक शानदार वीडियो के साथ आपकी शानदार इंग्लिश के लिए शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं बात करूंगा, जो 10 क्लास जो है सीरीज है, जो 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 बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं, जो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं, लेकिन उसका मीडियम जो हो विद हिंदी हो, तो लर्न इंग्लिश इजीली विद हिंदी। तो आइए इसके साथ शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि रहना का अनुवाद क्या होगा। मैं वो रहना की बात नहीं कर रहा हूं जो आप जानते हैं। कौन रहना? वेयर डू यू लिव। वो रहना की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखिएगा, थोड़े समय के लिए रहते हैं तो स्टे होता है। मैं दिल्ली में 2 दिन रहता हूं और फिर मैं दुबई चला जाता हूं, तो आई स्टे इन दिल्ली एंड देन आई गो टू, जहां जाते हैं वहां बोल सकते हैं। मैं उस रहना के लिए बात ना लिव की बात कर रहा हूँ, ना स्टे की बात कर रहा हूँ। मैं उस रहना की बात करता हूँ जो रोज बोलचाल में आता है, और आप कहते हैं कि यार तुम तो हमेशा सोचते रहते हो, तुम तो हमेशा बक बक करते रहती हो, यार तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। तो इस तरह के रोना के लिए अंग्रेजी क्या होगा जब हम बात करने जाते हैं? याद रखिएगा, ये दिस इज नॉट ए शॉर्टकट, और आपको ये सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। झूठी वादा कर देने से नहीं होगा कि मैं आपको 3 मिनट में ये करा दूंगा, और मैं आपको 2 महीने में अमेरिकन अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे और दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखे। ध्यान रखिए, वक्त लगेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। जो ये फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देकर भाइयों, मेरे इस बात को समझ लीजिए कि टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक कहानी से शुरुआत कर देता हूँ। एक बहुत दुबला पतला लड़का, एक बहुत दुबला पतला लड़का एक जिम में गया और जाकर बोलने लगा कि मुझे डोलो सोलो चाहिए, मुझे 6 पैक ऑफ शाहरुख खान ओम शांति ओम जैसा बॉडी चाहिए, मेरा ऐसा चेस्ट होना चाहिए, मेरा ऐसा थाई होना चाहिए। और वो बोले जा रहा था तो जिम के जो ट्रेनर थे वो बोले कि पहले बताओ तुम्हारे पास समय कितना है। तो दुबला पतला लड़का बोला कि सर मेरे पास आज शाम तक समय है। शाम तक समय में क्या हो सकता है? तो बोला भाई, ये शाम तक में ये पार्लर में नहीं बैठे हो, और ब्यूटी पार्लर नहीं है कि लड़कियां जाती है 10 बजे और 6 बजे आती है तो वाह क्या खूबसूरत लगती है, एक्ट्रेस और हीरोइन से कम नहीं लगती है, और फिर मुंह धोती है तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक सेम उसी के प्रकार मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम एंड वेयर डू यू लिव। हाय, हाउ डिस्गस्टिंग, दिस इज नॉट ए बिग डील। सर ये तो सीख ही सकते हैं, और वो 10 मिनट में सीखा जा सकता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट नहीं, इसलिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, और इस वक्त देंगे तो आपकी इंग्लिश सही में बिल्ड हो जाएगा और अच्छी और शानदार इंग्लिश बोलिएगा। तो आइए मैं आज सिखाने जा रहा हूं आपको रहना का। कौन सा रहना? आप सोचते रहते हो और तुम खाते रहती हो और तुम तो बक बक करते रहते हो, इस तरह से रहना वर्ड आएगा। उसके लिए आप क्या करते होंगे, लेकिन बोलचाल में आता है कि तुम हमेशा सोचते रहते हो, तुम हमेशा बात करते रहते हो, तुम हमेशा बीच में टोका टोकी करते रहते हो। इसके लिए अंग्रेजी क्या बनाएंगे? तुम हमेशा दूसरे के मामलों में ना क्या करें, आप ताक झांक करते रहते हो। ये नहीं करना चाहिए यार। तो ऐसे रहना का अंग्रेजी क्या होता है, याद रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी वाक्य से, किसी क्रिया का बार बार, किसी वाक्य के अंत में कोई क्रिया हो और उस क्रिया से बार बार किसी चीज का होने का भाव बोध हो। क्या भाव बोध हो? होने का, बार बार होने का भाव बोध हो। वैसे शब्दों में, वैसे सेंटेंसों में रहना शब्द आता है। किसी क्रिया का बार बार होना, जैसे तुम मुस्कुराते रहती हो, सर पढ़ाते रहते हैं,
और हम लोग लिखते रहते हैं और हम लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं। यानी किसी वाक्य के अंत में क्रिया हो और उस क्रिया में किसी कार्य का बार बार होने का भाव बोध हो, वैसे वाक्यों में कौन सा शब्द आता है? रहना शब्द आता है। और उस रहना के लिए क्या अनुवाद होगा, ताकि आप आज से बोलना शुरू कर दें और सेंटेंस में यूज करें। जब किसी वाक्य के किसी काम को बार बार होने का भाव बोध हो, वैसे वाक्यों में कौन सा शब्द आते हैं भाई मेरे? रहना शब्द आते हैं। और उस रहना शब्द आते हैं और उस रहना शब्द का अनुवाद गो ऑन और कीप ऑन से होता है। सब्जेक्ट लगता है, कीप लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो कीप्स लगेगा, ऑन लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, या गो और गोज और वर्ब का चौथा फॉर्म। ये आप देख लीजिए। सेंटेंस क्या होगा? तुम सोचते रहती हो। पता नहीं क्या सोचते रहती हो यार, हमेशा सोचते ही रहती हो। तो ये सोचते रहती हो तो क्या होगा अंग्रेजी, आप देख लीजिएगा। जैसा कि सब्जेक्ट आप जानते हैं, तो यू हो गया, और यू के साथ क्या नहीं लगता है भाई मेरे? यू के साथ एस ई एस नहीं लगता है। और वही सी और ही रहे तो क्या लगेगा? एस ई एस लगेगा। तो यहाँ किप्स लगा लीजिए या आप गोज लगा दीजिए। और मेन दुल्हा जो है भाई मेरे, ये है, इसको मत छोड़िएगा, ऑन को। यस। और यहाँ यू हो गया तो इसमें तो एस लगेगा नहीं, तो ये कीप हो गया या गो हो गया। दोनों से कोई एक लगा लीजिए। और मेन दुल्हा तो आपको पता है कौन सा है, ऑन। इसके बाद से वर्ब का चौथा फॉर्म लगा लीजिए, चाहे वो सोचना हो और चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो। अब यहाँ क्या करेंगे? खाना हो या पीना हो या रहना हो, तो अब यहाँ सोचना है तो आपको थिंकिंग लगा लेना है। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब तो समझ गए ना? तो अब आपको बोलना हो कि तुम सोचते रहते हो, तो यू कीप ऑन थिंकिंग, और यू गो ऑन थिंकिंग। तुम सोचते रहते हो। अच्छा, वो सोचते रहती है तो सी गोज ऑन थिंकिंग। वह खाते रहती है, कीप्स ऑन ईटिंग। यानी यहां से बदलते जाइए और उसका हिंदी बदलते जाइए। बहुत इसमें रॉकेट साइंस की चीजें नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है। और मैं जानता हूं कि आप बहादुर लोग हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, रोज बोलचाल में आता है। तुम पढ़ते ही रहती हो यार, कभी चलो घूमने। तो तुम पढ़ते रहती हो तो यू हो गया। अब फिर राम प्यारी कहानी, गो और कीप। और मेन दुल्हा कौन दोनों में लगेगा? ऑन। अब पढ़ना का अंग्रेजी तो आप जानते ही होंगे। स्टडी होता है तो आप क्या कर लेंगे? स्टडिंग कर लेंगे। तो ऐसे यूज कर सकते हैं, ये मेन फॉर्म है, समझ लीजिएगा। गो ऑन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अनिल हो या सुनील हो, कोई एक व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो यहाँ गो को थोड़ा सा चालाकी कर कर यहाँ ये कर लेना होगा, और यहाँ यहाँ गोज कर लेना होगा। लेकिन ये अनिल और ये होगा तो, और यू होगा, प्लुरल होगा, उसमें हम नहीं लगाएंगे। बस हो गया ये चीजें, और बोलचाल में आता है। सर पढ़ाते रहते हो आप, तो यू गो ऑन टीचिंग। सर आप बोलते रहते हो, सर यू गो ऑन स्पीकिंग। वह दिमाग लगाते रहती है, सी गोज ऑन अप्लाइंग हर माइंड। ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और देखिए, यही चीज यहाँ बना हुआ है कि वो गो ऑन और कीप ऑन, यानी ध्यान रखिएगा, यू कीप ऑन थिंकिंग। अब दूसरा देखिएगा, वह खाते रहती है। अब तो आपको पता चल गया है, तो क्या होगा? सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस लग रहा है, और गो में गोज लगता है। तो सी कीप्स ऑन या गोज ऑन ईटिंग, वह खाते रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना? दैट्स गुड, थैंक यू। अब इसी को फॉलो करते रहना, याद है ना? वक्त लगेगा। जिम में जाकर मत बोलिएगा शाम तक मुझे डोलो सोलो चाहिए, और शाम तक समय नहीं होने वाला है। यू आर नॉट इन ए पार्लर। थोड़ी कड़वा लग रहा होगा, माफी चाहेंगे, सच बात यही है। ट्रूथ इज बिटर, इट इज नॉट ए वन डे गेम। और ये 4 घंटा और 6 घंटा का काम नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। अंडरस्टैंड? 6 मंथ एटलीस्ट आप देंगे, रिलीजियसली, बहुत ध्यान से, अटेंटिवली। अगर इसको पे अटेंशन करेंगे, देन यू कैन लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, आप समझ लीजिए। अंडरस्टैंड? इट इज नॉट अ सेलिंग टेक्निक, ये सेलिंग टेक्निक होता है। यू कैन टेल अबाउट 3 घंटे में इंग्लिश खल्लास, ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, सब समझिए। इसलिए माफी चाहेंगे आप, अगर बुरा नहीं लगे तो आपको। तो वह मेरी शिकायत करते रहती है, ध्यान रखिएगा, वो मेरा शिकायत करते रहता है, करते रहती है, तो सी हो जाएगा और यहाँ ही हो जाएगा। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना होता है। इसके साथ एक वर्ड है, आप इसको सीख लीजिए,
क्या बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं और बहुत सारे कंपटीशन में इससे एरर आता है। एरर स्पॉटिंग में आपको ये फायदा होगा। जैसे देख लीजिएगा, ये कंप्लेन वर्ड है, ये वर्ब है, राइट ना। तो हम लोग बचपन से ये सीखे हैं ना कि लर्न को क्या कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, लर्न को लर्न कर लेते हैं पास्ट में। अच्छा, बिल्ड को हम लोग क्या कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं। स्पेंड को क्या कर लेते हैं, तो स्पेंड कर लेते हैं। ये सब क्या है, पास्ट फॉर्म है जी, पास्ट फॉर्म है, आप समझ गए होंगे। तो कंप्लेन का जो है ना, बच्चा लोग ये सोचता है कि अच्छा कंप्लेन का भी V2 ये होगा, जबकि ये गलत है। कंप्लेंट इज नाउन, ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब होता है शिकायत, और इसका V2 जो होता है जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इसमें ईडी लगता है, समझ लीजिए। अब यहां क्या एरर दे देगा, आई कंप्लेंट लिख देगा और आगे सेंटेंस लिख देगा। ऐसे होता है, ए और बी और सी डी कर कर कंप्लेन आता है। तो एरर कहाँ हो गया, यही हो गया। एक झटके में लगेगा कि अरे यार ये तो ठीक है, क्योंकि लर्न का लर्नट होता है, समझ रहे हैं ना, बिल्ड का बिल्ट होता है, स्पेंड का स्पेंट होता है, तो ये भी कंप्लेंट होगा। जबकि एरर यही हो गया, जबकि यहाँ क्या होगा, COMPLAIND, आई कंप्लेंट अगेंस्ट, और क्या क्या किसके विरुद्ध आपको ये यूज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा, मैं सोचा कि लगे हाथ ये भी सिखाते चलूं आपको। वह पीठ पीछे शिकायत करते रहता है, यानी आप जब वहां नहीं रहते हैं तो आपका दोस्त आपके बारे में शिकायत करते रहता है। तो ये शिकायत करते रहता है, पीठ पीछे शिकायत करने का अंग्रेजी क्या होगा, देख लीजिएगा। ये पेन कॉपी लिए होंगे, मैं आशा करता हूं, देखिएगा। एक वर्ड आता है, माई बाप, लेबर हार्ड, सीखते चलिएगा। लेबर हार्ड मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, लेकिन फिजिकली काम करते हैं तो लेबर हार्ड होता है। लेकिन जब दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा ये वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ जो होता है वर्क हार्ड होता है। और दोनों का मतलब मेहनत करना होता है, ये भी वर्ब है। अब मेहनती बनाना होगा तो इससे आपको वर्ड ले लेना होगा लेबोरियस, और इससे अगर लेना होगा तो हार्ड वर्किंग। अगर आपके पापा कोई ऐसा फिजिकली काम करते हैं तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, 20-23 kg उठाकर उनको देना पड़ता है पापा को। किराना का दुकान है, कोई ऐसा काम है जिसमें आपके शारीरिक क्षमता ज़्यादा लगता हो, तो आप कह सकते हैं कि माई फादर इज लेबोरियस। लेकिन अगर आपके पापा जी अगर एयर कंडीशन में बैठकर ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी वो थकते होंगे और मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आपको लगाना होगा आज के बाद से हार्ड वर्किंग। और तीसरा वर्ड आता है, ये भी आप सीखते चले, वर्क राउंड द क्लॉक। वर्क राउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, वर्क राउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। ही इज वर्किंग राउंड द क्लॉक, मतलब दिन रात एक कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और चौथा वर्ड आता है, लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब हुआ एड़ी चोटी एक कर देना। इसलिए मैंने बोला भाई मेरा कॉपी लेकर यूट्यूब एक कॉपी बना लीजिए, ताकि ये आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो अब चारों वर्ड है आपके पास, और आप कह सकते हैं कि मैं एड़ी चोटी एक कर दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं पूरा अपना दम लगा दूंगा आपको बेहतर बनाने में। तो क्या होगा, आई विल लीव, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, क्या क्या करने में, तो यहाँ जो भी करने में है लगा दीजिएगा, अंडरस्टैंड। तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प यू। अब देखिएगा, आई वर्क राउंड द क्लॉक टू हेल्प यू, और आई वर्क हार्ड टू हेल्प यू, और आई लेबर हार्ड हेल्प यू। तो देखिएगा, मेहनत करने का 4 वर्ड हो गया। अब आप जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते। वर्ड्स के लिए आप रुके नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें हेल्प होगा कि लेबर हार्ड। तो आज के बाद से क्या बोलिएगा पापा के लिए, लेबोरियस या हार्ड वर्किंग, मुझे नहीं पता आपके पापा जी क्या करते हैं, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और आप भी पढ़ लिख लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको भी लेबर करना पड़ेगा और आप भी लेबोरियस बनिएगा। और नहीं पढ़िएगा तो हम ही लोग जैसा यूट्यूब पे आप ये सब बनाइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, तो आगे बहुत सारा अधिकारी बन जाइएगा और आपको काफ़ी हेल्प होगा। मैं चाहता हूँ कि आप बने।
अंडरस्टैंड। और आप मेरे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको स्टूडेंट ही मानता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। और ए गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज बेटर देन हिज टीचर। और मैं जानता हूँ कि इसको आप साबित कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेंटेंसेज। और इसको याद रखिएगा, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग कहाँ लगा। वर्ड्स का खेल है, थोड़ा अच्छे से जानेंगे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फिर कमिंग टू द पॉइंट, कि वह पीठ पीछे शिकायत करते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, पीठ पीछे शिकायत करना, कंप्लेन मतलब तो शिकायत करना होता है, लेकिन पीठ पीछे शिकायत करने का अंग्रेजी होता है बैक बाइटिंग। इसको बाइटिंग पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एक वर्ड है, आप जानते होंगे, ABEAT। क्यों मान रहा हूँ जानते होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप तेज तर्रार हैं। तो बीट का दो मतलब होता है भाई मेरे। एक होता है हराना और दूसरा मतलब होता है पिटाई करना। देखिए, वर्ड को भी थोड़ा सीखना अच्छे से है ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। इसका दूसरा जो मीनिंग होता है V2, सेम स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन बाबू मेरे ये उच्चारण आप बेट कीजिएगा। क्या उच्चारण कीजिएगा? बेट। अब गौर से देखिएगा, इंडिया बेट पाकिस्तान बाय 24 रन्स। इंडिया बेट पाकिस्तान बाय 24 रन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं जानता हूं कि आप समझ गए होंगे। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। आपका दोस्त आपके साथ पढ़ रहा है, कह रहे कि चिंता ना करो, आई विल बीट यू इन 10 डेज। मैं 10 दिनों में तेरे को हरा दूंगा। इन्हें कि मैं 10 दिनों में तेरा पिटाई कर दूंगा। और इसी बीट का मतलब पिटाई करना भी होता। तो याद रखिएगा, बीट मतलब हराना और बीट मतलब पिटाई करना। इसका V2 होता है बेट। अब लगे हाथ ये समझ लीजिए कि क्या होगा। अब देखिएगा, ये बीट है और दूसरा वर्ड होता है बाइट। तो बाइट वर्ब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बाइट का मतलब होता है काटना। आप सांप को लीजिएगा तो डसना हो जाएगा। कीड़ा को बोलते हैं तो कई लोग तो चाटना भी बोलते हैं, जो लगा लीजिए सर। अब इसका V3 जो होगा भाई मेरे, बाइटेन होगा। इसको बीटेन मत पढ़िएगा। और हराना और पिटाई करने का अंग्रेजी बीटेन होगा। समझ गए ना? तो अब बीट का V3 क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बीटेन। और बाइट का V3 का होगा बाइटेन। अब यहां देखिएगा, ए डॉग हैज डैश मी। अब बताइए, डॉग ने आपको पिटाई किया है या डॉग ने आपको काट लिया है? तो काट लिया है तो किसका V3 चाहिए? बाइट का चाहिए, बिट का तो चाहिए नहीं। तो बाइट का मतलब जो होता है V3 होगा बाइटेन। अब मान लीजिए आप बाइटेन लिख रहे हो और बीटेन पढ़ोगे, तो सामने वाला तो वही समझेगा ना जो आप बोलोगे। तो ये डॉग हैज बाइटेन मी, यानी कुत्ता ने मेरे को काट लिया है, अब इंजेक्शन लेने हैं। अब यहां आ जाएगा, देखिएगा, आई हैव, एक कुत्ता ने परेशान कर दिया, और आप बोल रहे हो मैंने कुत्ते को पिटाई कर दिया है। और आप कह रहे हो आई हैव बाइटेन ए डॉग, तो मतलब वो कुत्ता क्या काटेगा, मैं ही काट लिया हूं। ये तो बड़ा खतरनाक है। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ क्या करना होगा आपको, बिटेन होगा। आई हैव बिटन द डॉग। और आई हैव बिटन माई फ्रेंड, तो मतलब वो मैंने अपने फ्रेंड को पिटाई नहीं किया, हरा दिया है कंपटीशन में, डिबेट में, या जो भी सेमिनार में। तो आई हैव बिटन, ध्यान रखिएगा। तो ये बाइटेन नहीं है, बाइटेन है। ये क्या है, बिटेन है। और इसी वर्ड से बना बैक, बिटेन नहीं, बैक बाइटिंग, यानी पीठ पीछे शिकायत करना। और जो ये करता होगा उसको बोलते हैं बैक बाइटर। बीटर मत बोलिएगा भाई मेरे, क्या बोलिएगा, बैक बाइटर, मतलब पीठ पीछे शिकायत करने वाला। माई पड़ोसी इज बैक बाइटर, ऐसे यूज कर सकते हैं। आशा है समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, डज ही कीप ऑन और गो ऑन बैक बाइटिंग, 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 बाइटिंग। याद रखिएगा, बीट मैंने धुन भी होता है जो पिटाई करना होता है। अब बाइट मैंने जब हम एक बाइट लेते हैं, एक निवाला और एक टुकड़ा, जो हम लोग कैडबरी खाते हैं ना, तो बोलते हैं एक बाइट देना, तो वहाँ नाउन हो जाता है। तो धुन भी होगा कब, बीट का। बीट जो हम धुन होता है, सुर ताल जो हम म्यूजिक में होता है, तो नाउन होगा। और जब वर्ब होगा तो बीट का मतलब पिटाई करना या हराना। अंडरस्टैंड? थैंक यू। आशा है आप
सीख रहे हैं और ऐसे ही सीखते जाइए। इसमें थोड़ा ऐड ऑन तो लगेगा बट आप बहुत जल्दी से सीख जाइएगा। अब देखिएगा, तुम क्यों मेरे से झूठ बोलते रहते हो। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। रहेंगे आपको पटना में, बोलेंगे मुजफ्फरपुर में, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो आप बोलते हैं यार तुम क्यों झूठ बोलते रहते हो। तो अब इसको क्वेश्चन करना तो आप समझ ही रहे हो, व्हाई डू यू गो ऑन और कीप ऑन लाइंग। याद रखिएगा, लाइंग। अब लाइंग जो है, याद रखिएगा, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना भी होता है और लेटना भी होता है। ये लेटना भी होता है। अब देखिए, अब आई लाई हो गया, यहां हो जाएगा ऑन द सोफा, तो मतलब होगा मैं सोफा पे लेटता हूँ। और आई लाई टू माई मॉम, मैं अपनी माँ से झूठ बोलता हूँ। तो इसका दो मतलब होता है, लेटना भी और झूठ बोलना भी। जिस प्रकार मैं बाप भी हूं तो बेटा भी हूं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लाइंग होगा, और नहीं तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। छोड़िए टेलिंग ए लाई, आज के बाद से लाइंग यूज कीजिएगा। आगे देखते हैं भाई मेरे, कौन सा वर्ड है, देखिए। अगला वर्ड है, जब किसी वाक्य के अंत में केवल एक ही काम का बोध हो, एक ही काम, सिर्फ एक ही काम का भाव बोध हो, वैसे वाक्यों में कैसे बनाएंगे। उसके लिए सब्जेक्ट लगा लेंगे, डू डज डिड। ये डिड पास्ट में लगेगा और प्रेजेंट में लगेगा। और नथिंग बट भी वहां लगाते हैं। देखिएगा, कई बार बोलते हैं कि वो सोचते ही रहती है, दूसरा कोई काम नहीं है। हमको लग रहा है आगे चल के वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी। तो देखिएगा, वो सोचते ही रहती है। तो सी डज नथिंग बट थिंक, वो कुछ नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। वो सी डज नथिंग बट थिंक। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आप ईट लगा लीजिए। वो खाते रहती है, एकदम बकरी की तरफ मुंह चलाते रहती है। तो सी डज नथिंग बट ईट। वो बोलते रहती है, जब देखो बाक पाक 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 बोलते रहती है। तो सी डज नथिंग बट स्पीक, यहाँ लगा लेंगे। वो खाते ही रहती है, जब देखिए तब मुंह चलते रहता है। तो सी डज नथिंग बट ईट। अब यहाँ लिखिएगा, सर आप तो पढ़ाते ही रहते हो, तो यू डू नथिंग बट टीच, ऐसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। आगे देखिएगा, वह खाते ही रहती है, और दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वह खाते ही रहती है। गौर कीजिएगा सेंटेंस पे, वो खाते रहती है। किसी क्रिया को बार बार होने का भाव बोध हो रहा है, और इस क्रिया से सिर्फ एक ही काम भाव भाव होने का भाव बोध हो रहा है। और वो कौन सा वर्ड है, वह खाते ही रहती है। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ लगा सकते हैं, सर आप पढ़ाते रहते हो और आप पढ़ाते ही रहते हो। तो ऐसे होगा, सी गोज ऑन या कीप्स ऑन। ऑन तो है ना, मेन दूल्हा है, ईटिंग। और यहां देखिएगा, सी डज नथिंग, डू डज नथिंग बट इट। अब देखिएगा, आशा है समझ गए होंगे। वह रात भर रोती रही, अब ये पास्ट की बात हो गई। तो अब देखिए, वो रात भर रोती रही, तो कीप का पास्ट केप्ट हो गया, और गो का पास्ट वेंट हो गया, और मेन दूल्हा तो ऑन है ही। तो सी केप्ट ऑन क्राइंग। क्राइंग मतलब रोना होता है, दो तरह का रोना होता है। एक ऐसे आंसू निकालते हैं, और एक आवाज मुंह से निकालते हैं। तो ध्यान रखिए, जब ऐसे रोते हैं क्राई होता है, ध्यान रखना। वीप एक होता है। अब क्राई और वीप में क्या होता है, मेरे कमेंट में बताइएगा, कौन सा वाला का ये रोना होगा, और कौन सा वाला जब हम आवाज निकालते हैं थोड़ा ज्यादा रोते हैं वो होता है। क्राई मतलब चिल्लाना नहीं होता है, वो उस सेंस में होता है जब आप शाउट करते हैं, चिल्लाने के लिए शाउट होता है। लेकिन बचपन से हम लोग को ये सिखाया गया था, क्राई मतलब चिल्लाना नहीं। क्राई का यूज आज के बाद से रोने के यूज कीजिएगा, डोंट क्राई, मत रो। लेकिन कौन सा रोना, एक ए वाला रोना, एक होता है वो वाला। दोनों के लिए कमेंट में बताइएगा, आशा है आप बता देंगे। अब देखिए, मुझे उन्हें मैं उन्हें विनती करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, मैं उनका हाथ जोड़ते रहा। मतलब बहुत उनसे विनती किया, मतलब ऐसा विनती किया कि भैया अब रहने दो, पैर पकड़ने वाला भी रहा, लेकिन उन्होंने मेरा एक नहीं सुना। अब देखिए, मैं करता रहा, आई केप्ट ऑन रिक्वेस्टिंग हिम बट ही डिडंट लिसन टू मी। उन्होंने मेरा थोड़ा भी नहीं सुना। ही डिडंट लिसन टू मी एनी मोर, कुछ भी नहीं सुना यार। तो मैं आई केप्ट ऑन क्या, विनती करते रहा, यानी रिक्वेस्टिंग। वह मेरे को पीटता रहा, इतना मारा, लगातार पीटते रहा। तो देख लीजिएगा, ही वेंट ऑन बाइटिंग मी या बीटिंग मी। ऑफ कोर्स सही बोला आपने, बीटिंग मी, राइट ना। बाइटिंग मतलब वो दांत काटते रहा मेरे को, ऐसा तो रहा नहीं। तो यहाँ देख लीजिएगा सर, क्या गलती हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना आए। अब देखिए, वह रोता रहा, और वो रोता ही रहता था। जब देखिए टे टे भे भे करते रहता था, जब छोटा था तो। उसको बुरा लग जाएगा अभी।
तो ही वेंट ऑन और कीप्ट ऑन क्राइंग, और देखिएगा ही डिड नथिंग बट क्राई। देखिए पास्ट में रहा तो देखिएगा डिड हो जाएगा, और होते रहता है तो डज हो जाएगा। तो पास्ट और प्रेजेंट वाली बात समझ गए होंगे। और देखिएगा लास्ट ये है, देयर कहाँ लगता है? जब सब्जेक्ट ना हो, जैसे ओ नहीं रहे, आप नहीं रहे, सीमा नहीं रहे, रीमा नहीं रहे, कोई सब्जेक्ट नहीं रहे, तो नकली लेते हैं। क्या लेते हैं? नकली साउंड को लेते हैं, और उसको नकली सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो डम्मी कहते हैं। हालांकि उसका हिंदी कुछ नहीं होगा। तो ये नकली सब्जेक्ट होता है दो, कौन कौन? ईट और देयर, ये नकली सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो तो नकली सब्जेक्ट लगा लीजिए। जैसे बारिश हो रही है तो क्या होगा? यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वहां नकली सब्जेक्ट आता है, इट इज रेनिंग। एक राजा था, अरे भाई यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो देयर वाज ए किंग। पढ़े ना बचपन में? ये सब देयर और इट जो है डम्मी, डम्मी बोले तो नकली, नकली क्या है? सब्जेक्ट। राजू आ रहा है, चलिए राजू आ गया असली सब्जेक्ट, राजू इज कमिंग। बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो डम्मी सब्जेक्ट लेंगे, उसका नाम क्या होगा? इट इज रेनिंग, नकली सब्जेक्ट। होता है ना, शादी होता है तो दो तरह का दूल्हा होता है, एक नकली दूल्हा होता है तो बाला, तो उसी तरह से ये भी नकली सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस है वहां पानी ही पानी है, तो अब क्या है? नकली सब्जेक्ट लेंगे, देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर, और ये वहां जो है ये बाद में आएगा। ये देयर उसके लिए नहीं है, ये नकली है। कौन वाला है? ये नकली वाला है, तो ये असली वाला इसके लिए यहाँ होगा। अब यहाँ रहता कि यहाँ पानी ही पानी है, तो देयर इज नथिंग बट वाटर, और यहाँ होगा हियर, क्योंकि यहाँ उसके लिए आ रहा है। आगे देखिएगा, वहां खुशियां ही खुशियां हैं। कई जगह जाइए, मंदिर में, मस्जिद में, कोई अच्छा जगह जहाँ बहुत लोग हंसते रहते हैं। हमारी भी एक योगा टीम है, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ हंसते ही रहते हैं। तो क्या हुआ? देखिए, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस देयर। याद है ना, हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पीनेस मतलब। और देखिएगा वहां मरीज ही मरीज थे, जहां गए हॉस्पिटल में, बाप रे, चारों बगल देखे मरीज ही मरीज थे, लगा पूरा दुनिया ही मरीज है। अरे भाई, तो वहां सेंटेंस क्या होगा? देयर वॉज नथिंग बट पेशेंट्स देयर। याद रखिएगा, देयर किसके लिए? उसके। ये सब जितना देयर है, ये सब नकली सब्जेक्ट है। आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको इसको बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं बड़ा सीरियस हूं आपको सिखाने के लिए। आई एम सीरियस, आर यू? यस, आई नो यू आर सीरियस। तो ये सेंटेंस ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, और इसको बनाकर कमेंट में मेरा भेजिएगा। और इतने शानदार चीज है तो अच्छी चीज है, तो आप इसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि व्यूज आ जाता है 1000 और लाइक आता है 40 और 35। ये इससे आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो वो लोग लाइक करते हैं, तो उससे मनोबल बढ़ता है कि और भी आपके लिए काम कर सकूं, और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाऊं। कमेंट भी लिखते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, कितने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, मेरा बस मोराल हाई होता है कि चलो थैंक यू वेरी मच, कि मेरे भी थोड़ा सा एनर्जी आता है। यू आर एनर्जाइजिंग मी। और मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान इज नॉट माई हीरो, यू पीपल आर माई हीरो। तो आई थैंक, मैं तो लिस्ट लिख कर लाता हूँ कई बार कि मैं बोलूंगा, तब तक मैं भूल जाता हूँ। ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बन रहा है तो बड़ा इजी नहीं होता है। ये सारा चीज़ टीम है मेरी, और वो टीम जो होती है वो बनाती है सिस्टम, ये फिर चेक करना पड़ता है। कभी टीम से गलती हो जाती है, जहाँ कभी V1 कभी गड़बड़ हो जाएगा, कभी V2 गड़बड़ होता है, फिर चेक करना पड़ता है। कभी माइक नहीं काम करता है, कभी लाइट चला गया, कभी इन्वर्टर बंद हो गया, ये सारे परेशानी आता है। लेकिन ओवरऑल कोई बात नहीं, ट्रांसफर योर टेंशन टू अस, हम लोग रेडी हैं आपको सिखाने के लिए। और मुझे अच्छा होगा कि मैं आपको सिखा पाऊँ और आप अच्छा बेहतरीन इंग्लिश बोल पाएँ। तो आइए, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखिए आसानी से, इजीली। किसके साथ? हिंदी के साथ। जो भी बच्चे मेरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार और बहुत सारे स्टेट के हैं, जो उनको नहीं आता है इंग्लिश, तो हिंदी चाहते हैं, तो हिंदी के अनुसार करें। तो ये मेरा 10 वीडियो है, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और यूट्यूब वाला कॉपी बना लीजिए, आशा है बनाते होंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, और इसको शेयर करना नहीं भूलिए, जरूर शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। यू आर द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट सैटरडे, कितना बजे? 7 बजे। फॉर टिल देन, गुड नाइट, कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। थैंक यू।